Yes. So bulk density or moist density is rho is equal to mass by volume. Dry density is mass by dry mass by volume, and dry mass by the solid of mass of volume of solid is called density of solid. ये तीन याद रखो आप. Now saturated density, ये सब आपको क्लियर है ना? याद रखो. Saturated density क्लियर रखो. When the soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density. The soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density. And the soil mass. Oh. Yes, saturated density. Next is saturated. कब बोलते हैं वाटर को? जब सारा वाइड पानी से भरा हुआ है उसको सैचुरेटेड बोलते हैं. प्लीज समझा करो कोशिश. नाउ when the soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density. मतलब जब आपका पूरा सैचुरेटेड है, थोड़ा पार्टली एयर है पार्टली वाटर है, तब आपको दूसरा डेंसिटी मिलता, जनरल डेंसिटी. बट यहाँ पर सारा पानी से भरा हुआ है. So thus saturated density is the ratio of the total mass of saturated sample to the total value. Saturated soil total कितना है, उसका mass divided by total value, उसको बोलते हैं saturated density, and it is denoted by rho saturated. Saturated density is denoted by rho saturated. When the soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density. Thus, saturated density is the ratio of the total soil mass of the saturated sample to the total sample. To the total sample. Submerged density क्या है? अच्छा, saturated में और submerged में क्या फर्क है? यहाँ पर देखो, प्लीज. ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ में नहीं आता. Saturated क्या है और submerged क्या है? देखिए, saturated क्या होता बोलूं मैं आपको. जो सॉइल का वाइड है ना, उसमें जो पानी जाता फुल, उसके बाद सैचुरेटेड होता. लेकिन होल सॉइल मास जब आप पानी में डालते तो वो सबमर्ज्ड हो जाता. और सबमर्ज्ड डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो डैश. सबमर्ज्ड डेंसिटी इज द सबमर्ज्ड मास ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट ऑफ द टोटल वैल्यू. तो सबमर्ज्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मींस सबमर्ज्ड डेंसिटी. सैचुरेटेड मास बाय टोटल वैल्यू मींस सैचुरेटेड डेंसिटी. याद रखना बहुत इजी है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है. आप इसके बारे में सोचो और हम डिस्कस करेंगे. सैचुरेटेड डेंसिटी क्या है और सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या है, गूगल में ढूंढो आप, इसके ऊपर जरा आप डीप जाओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी? सैचुरेटेड डेंसिटी बाय टोटल वैल्यू मींस total saturated volume by total value is saturated density. Submerged mass by total value is submerged density. It is denoted by rho saturation. It is denoted by rho saturation. Rho dash. It's simple. It is very simple. But the thing is, so it is a that you should the clearly difference between them. And one more important formula is there. You should remember this. Rho dash is equal to, that is submerged density is equal to
सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बोलो। वेयर रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच मे बी टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर कैलकुलेशन पर्पस। जब भी सैचुरेटेड डेंसिटी देता आपको, सबमर्ज्ड डेंसिटी इज इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू, सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू। ऐसा क्यों किया? आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मालूम है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आप जितना मास डालते उतना वॉल्यूम बाहर निकलता उसके साइज का, पानी आपको डुबाने से, वही है ना। तो यहां पर भी क्या होता, अब आप सबमर्ज्ड डेंसिटी जब मालूम करते हैं ना, तो सॉइल को पूरा सबमर्ज्ड करते। सैचुरेटेड में इसको रेजिस्ट होता वाटर के डेंसिटी से, तो वाटर का डेंसिटी आपको हटाना पड़ता। सबमर्ज्ड में क्या हो जाता, सैचुरेटेड में से जो पानी का डेंसिटी उतना हटाओ, तब जाके आपको ये मिलता। इसके बारे में भी आप डीपली पढ़ो बुक में। मैं किसी चीज को आपको डीपली पढ़ो बोलता हूँ तो आपको नॉलेज आता। फॉर्मूला याद रख के कोई भी कर सकता। आई डोंट वांट फॉर्मूले हियर, you should remember these things. So I hope all the densities are defined. What is density of soil? That is mass by volume. What is dry density? Dry mass by volume. What is density of solid? Dry mass by volume of solid. What is saturated density? Saturated mass by total volume. What is submerged density? Submerged mass by total volume. And submerged mass density is also given by saturated density minus rho W. This formula also you remember. देखिए अभी मैं हार्डली थोड़ा बहुत ही क्या सिलेबस, लेकिन कितने फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले कितने हो गए ये याद रखो। कितने फॉर्मूले हम पढ़े अब तक, क्लियर द थिंग्स, कितने फॉर्मूले हो गए। if you have any doubts you can ask please। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। डेंसिटी आप पढ़ो अभी घर में, ये फॉर्मूले सब लिख के निकालो, याद रखो। और कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं बेसिक डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आई कैन नॉट वेट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर आई हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन डिटेल। और डिटेल में करना इम्पॉसिबल है, आई हैव टू टेक मैक्सिमम एक्स्ट्रा क्लासेस। आई विल डू माई ड्यूटी, इट इज अप टू यू नाउ। ऐसा तुम एब्सेंट रहे, लेट आए, कोई फायदा नहीं है। अटेंडेंस तो मिल जाएगा, पास भी हो जाएंगे। ओके, सो सिमिलरली लाइक वी डिफाइंड यूनिट वेट ऑफ, नाउ डेंसिटी वी विल डिफाइन यूनिट वेट। यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट बोले थे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्या पढ़े? स्पेसिफिक वेट। व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास? द यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वैल्यू, दैट इज द यूनिट वेट। और बल्क यूनिट वेट सेम, द बल्क यूनिट इज द टोटल वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू। वहां बल्क डेंसिटी था, यहाँ बल्क यूनिट वेट है। रिमेंबर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज डिनोटेड बाय गामा। गामा इज इक्वल टू W by V। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा D, वहां रो D था, यहाँ गामा D। द ड्राई यूनिट वेट इज द वेट ऑफ द सॉलिड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, इट्स टोटल weight of the solid mass. So dry unit weight is the gamma D is equal to WD by V. Dry unit weight is the weight of the solid mass per unit of its total volume of the soil mass, that is gamma D is equal to WD by V. And unit weight of solids, that is gamma S is equal to, this is also very important, जैसे वो डेंसिटी में थे वही यूनिट में, वहां मास की जगह वेट ले लो। Gamma saturated, same, where the soil mass is saturated at bulk unit weight is called a saturated unit weight. The saturated unit weight is the ratio of the total water of the saturated soil sample to the total, this is not the total water, यहाँ गलती हो गई, it is total weight, यहाँ गलती हो गई, देखो जी प्लीज ये स्लाइड में करेक्शन कर लो। It is total weight of the saturated sample to the total value। Submerged भी सेम है, और gamma submerged is equal to गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, ये फॉर्मूला याद रखो। एंड गामा W इज टेकन एज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये सभी चीजें याद रखो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। डेंसिटी भी सेम है, यूनिट वेट भी सेम है, वहां पर हम मास लेते हैं, यहाँ पर हम वेट लेते हैं।
यहाँ पर हम वेट करते हैं। प्लीज यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग और any difficulties there, but you have to study all these things today itself। ये याद रखो, आज का आज जाके पढ़ना है तुमको, और मैक्सिमम गेट के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही रहते हैं, याद रखो तुम। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर रहते हैं और फाउंडेशन में बेयरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कितना ज्यादा फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा उतना इजी होते जाए। If you have any doubts, please. Yes, any doubt? Shall I move further? Shall I move further? तो डेंसिटी और यूनिट वेट कन्वर्ट क्लियर हो गए। और एक चीज है, इंटर कन्वर्शन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। डेंसिटी और यूनिट वेट कैसा कन्वर्ट करते हैं, देखो इधर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम को हम अगर से किलो न्यूटन में करेंगे तो हियर यू राइट 9.81 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब को भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर में करे तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 मिनट। ओके, तो ये कन्वर्शन करने से याद रखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में करे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आता। इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर ये रहा तो ये रहता। और कभी भी आप गामा चाहिए आपको यूनिट वेट, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यूनिट वेट मिलता। मैं एक बार फिर बोलता हूं, आपको डेंसिटी दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, आपको यूनिट वेट चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, डेंसिटी को 9.81 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट यूनिट वेट, यू विल गेट यूनिट वेट। सो प्लीज 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 इसको नोट करो, ये फॉर्मूले में यूज होता। In order to convert the density into unit weight, multiply the formula by 9.81. This is so because ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है। फिर कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज यहां तक। तो इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद डेंसिटी इंडेक्स है, खत्म, ज्यादा है नहीं कुछ। तो दिस मच, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Is there any doubt? Naina? So I will stop it here only. So in the tomorrow's class, I will take specific gravity. Actually, I haven't taken my lunch. Otherwise, I would have continued more also. But it is enough now. आज बहुत हो गया, मैं भी बहुत पढ़ा दिया, आप कुछ नहीं पढ़े तो मुश्किल है। तो आज का स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, नहीं किया तो 5 बजे मुझे याद करो। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना? कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, डिस्कस करो। अब फ्लो में आ गया, स्टडी स्टार्ट हो गए। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा? लैंग्वेज सही लग रहा? ओके, स्पीड सही है?
तो हो सकता है मैं अभी आगे और थोड़ा फास्ट जाऊं, अभी तो ओके भाई भाभी यू आर फॉलोइंग इट्स ओके, बट अदर्स आल्सो। और जो बी सेक्शन के उनको थोड़ा इजी लगता बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव स्टडीड, बट फॉर अदर्स इट इज difficult. And one more thing, in the chat box please write the numbers जो सुबह नहीं थे, वो लोग सिर्फ अपना नंबर लिखो। और ऑल ओके स्नेहा, चैट बॉक्स में आप उनका नंबर लिखो जो सुबह नहीं थे। जो सुबह है उनको तो मैं अटेंडेंस दे रहा हूं, जो सुबह नहीं आए थे तो उनको अटेंडेंस आप देता हूं मैं। 8A अंजुम, ओके व्हाई यू मिस्ड अंजुम मॉर्निंग, ओके एनीवे आई विल गिव यू 8A। और कोई है तो देखो प्लीज। 2A Prajakta I have given you, you came late. Anybody? I am stopping now here itself because I didn't have my lunch and still maximum work is there. All teachers are busy in 44. A or B, Rohit? A or B, beta? A, sir, A. Okay, 44A I will give. Okay, no problem. Yes, anybody else? 68. Yes, A 68. 7B. Yes, 7B. Anybody? सुबह आए तो आप कोई जरूरत नहीं है। 21A you were present in the morning, I have given. No need to write if you were present in the morning. B57. Okay, B57 given already. ऐसे लड़के जो सुबह नहीं थे कोई है तो अटेंडेंस लिखो। बाकी के लोग now you can leave and I will share today's slides. I will upload videos also. Videos तो आप देखते नहीं, रेगुलरली नहीं बैठते तो वीडियोस क्या देखते, लेकिन स्लाइड यूज करो, बुक यूज करो, आज का आज पढ़ाई खत्म करो। इसके ऊपर गेट में क्या पूछता है, गेट का सिलेबस क्या है देखो। लाइक दिस यू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, तो आपका गेट भी हो जाता और ए भी हो जाता। समझ रहे आप? ओके 55A, yes 55A given. Anybody else who weren't in the morning? And please be regular to the classes. और कोई है तो बोलो, नहीं है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे डालो, ग्रुप में मत डालो। पर्सनल व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं आप अगर से छूट गया या कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया तो। लेट मी स्टॉप इट हियर। A17 श्रद्धा इंगले, ओके श्रद्धा गिवन। B इट इज गिवन बटा। सुबह आए थे तुम हर्षानंद, जो नहीं आए वो लोग लिखो सिर्फ। सुबह आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई है तो दे दो।